हर साल मौसम के बदलते मिजाज और बारिश कम होने से वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसको लेकर सरकार ने किसानों को नई योजना दी है। इसके तहत पॉली हाउस में फूल और ताजी सब्जियां उगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के तहत लेवेंडर की खेती कर रहे 1000 पंजीकृत किसानों के साथ भद्रवा में लेवेंडर के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरी है। इसके तहत बैंगनी क्रांति को और बढ़ावा देने के लिए किसानों को पारंपरिक से सेमी हाईटेक लेवेंडर खेती में बदलने के लिए प्रोत्साहित करके जिला प्रशासन भद्रवा सुगंधित पौधे उगाने के लिए वैज्ञानिक कदमों पर काम कर रहा है। वहीं डीसी डोडा विकास शर्मा ने भी इस योजना की जानकारी देते हुए बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग है कि इस तरह का क्लाइमेट है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारे फार्मर्स इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग है। और हमारे यहाँ देखिए 2 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट हुई है कि मैं डाटा फिगर्स ले रहा था, कहाँ 2 साल पहले कोई 100 के करीब भी नहीं थे और आज ये कह रहे हैं 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन है फार्मर्स की। और इसमें मेहनत है और सभी मेहनती हमारे एरिया में काफ़ी देखे हैं फार्मर, बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव मेहनती फार्मर्स हैं। और लेवेंडर का जैसे आपने कहा पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से एरिया है और हमारी हाईएस्ट प्रोडक्शन है पूरे JNK में और मुझे बताया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाईएस्ट है। एक तो इसमें एडवांटेज ये है कि हमारा क्लाइमेट कंड्यूसिव है, दूसरी ये चीज़ है इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 16 साल तक इसकी लाइफ चलती है और इसकी फर्स्ट ईयर के में ही ये प्रोडक्शन देनी शुरू करता है और 4 से 5 टाइम्स गुना ज़्यादा इसकी ट्रेडिशनल क्रॉप से ज़्यादा इसकी जो है प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। तो उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं हर तरह की, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, इनको प्रमोट करने की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, उन चीज़ों को सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है और विगरसली। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और हम सभी मिलकर काम करेंगे सो दैट ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है ये और गति बढ़ जाए। थैंक यू। एक बात देना चाहूँगा कि जिनकी ये सोच थी कि किसान को उसकी इनकम को डबल किया जाए और उसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा में और हमारे भद्रवा में जिस तरीक़ा से अरोमा मिशन फर्स्ट में लोगों ने पूरे किलाड़ में काम करके सरकार को बता दिया कि अगर थोड़ी सी भी सरकार की सपोर्ट रहती है तो लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो उस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए जो अरोमा मिशन 2 शुरू हुआ है, तो इसमें अब और जो इलाके बचे हैं जहाँ पर अभी इसका बड़ा स्कोप है, तो उसके लिए ये यहाँ पर कैपेक्स में ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। आज यहाँ पर उसकी ये नर्सरी जो हाईटेक यहाँ पर बनी हुई है तो उसका इनागुरेशन हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब यहाँ से जो है लोगों को इसके प्लांट्स जो है बांटे जाएंगे और इस चीज़ को और यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं कि लोग जो हैं अपने काम करते हैं तो उसमें 50% तक सब्सिडी जो है सरकार अपनी तरफ से देती है। और नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम खोलना चाहते हैं, लिखे पढ़े लड़के जो बेरोज़गार हैं, जो इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा कि उनके पास बुज़ुर्गों की दी हुई इतनी ज़मीन है, इतनी लैंड है उनके पास अभी भी अवेलेबल है कि वो अपने साल में कुछ भी ना करेंगे, बहुत थोड़ी मेहनत करके वो 4-5 लाख रुपया साल का कमा सकते हैं। जिसके पास 5 से 10 कनाल ज़मीन है तो वो इतना पैसा कमा सकता है। और खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है, हमारे सराउंडिंग में आप जितने भी गाँव देखेंगे हर आदमी के पास कम से कम जो है 5 या 10 कनाल की ज़मीन है। और अगर वो उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ अच्छी मेहनत करता है तो मुझे लगता है कि एक नौकरी से अच्छी इनकम जो है अरोमा मिशन में हो सकती है और बहुत सारे फार्मर्स हमारे इसमें कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो इसका फ़ायदा लें और सरकार की तरफ से दी हुई बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर हैं, उनका फ़ायदा लेते हुए यहाँ पर हर फील्ड में, यही नहीं इसके साथ जुड़े हुए जो एग्रीकल्चर के साथ हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फिशरीज़ है और डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर उसका फ़ायदा लिया जाए, लेना कोई चाहे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में बैठे बैठे हुए ये इनकम जो है कमा सकते हैं। हमने लगाया, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल 8 से 9 महीने में तैयार होता था, अब वो 3 महीने में ही तैयार हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है हमारी कि हमारे 6 महीने इसमें बच गए। और आज की डेट में प्लांटिंग मटेरियल की जो लेवेंडर का प्लांटिंग मटेरियल है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है।
हर एक लोग इसमें आना चाहते हैं, तो हमने यही देखा कि अगर हम हाईटेक पॉली हाउस लगाएं तो हमारा प्लांटिंग मटेरियल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा और हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। किस स्कीम के तहत ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें दिया कैपेक्स 2021-22 की जो स्कीम है, जिसमें 50% बेनिफिशरी लगा था और 50% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें दिया। रॉ मशीन को फ़रोग़ देने में कितना मददगार साबित हो गई? ये बहुत ज़्यादा एनकरेज, सबसे यही बात मैंने बताई आपको कि 3 महीने में हमारा प्लांटिंग मटेरियल बना रहा है, हमारे 6 से 7 महीने हमारे इसमें बच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लैवेंडर रॉ मशीन को कितना उससे बताइए, लैवेंडर रॉ मशीन जो हमारा अरोमा मिशन 2 चल रहा है अभी, उसको काफ़ी बूस्ट देगा। अगर ऐसे जैसे हाईटेक पॉली हाउस 8 से 10 और लगे और बने तो ये बहुत बूस्ट करेगा इसको। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए सफल, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। कैरियर अड्डा जम्मू की तरफ से फ्री कोचिंग का प्रोविजन भी रखा गया है, तो देर किस बात की, जल्द ही आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपना एडमिशन कैरियर अड्डा जम्मू में करवाएं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।